श्रीमद् भागवत का अर्थ क्या है, हम सभी भक्त मिलकर के जानेंगे कि श्रीमद् भागवत का अर्थ क्या है। श्री का अर्थ है लक्ष्मी और मद का अहंकार। कहते हैं सब कुछ दे लेकिन अहंकार न दे। हम भगवान से निरंतर मांगते हैं, भगवान हमें खूब बड़ा बनाओ, बहुत बड़े बन जाए, बड़े धनवान हो जाए, लेकिन हमें घमंड मत दीजिएगा। और भगवान हमेशा अहंकार का ही भोजन करते हैं। भगवान भोजन अहंकार का करते हैं। जिनको ज्यादा घमंड हो जाता है उसको आसमान से ला करके पृथ्वी पर डाल देते हैं, कितना भी ऊंचे क्यों न हो। तो इसलिए कहा गया है कि कभी अपने आप पर अहंकार नहीं करना चाहिए। भा से भक्ति और गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से तारण तरण। जो मनुष्य लक्ष्मी के अहंकार को त्याग करके भक्ति ज्ञान वैराग्य की शरण में आता है, उसका जीवन तारण तरण हो जाता है। इस भवसागर से निकलकर उसका जीवन कल्याण हो जाता है, जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी है हमारी भागवत की कथा। सभी भक्तों को निरंतर भगवान की कथा अगर कहीं भी हो रही हो तो एक अगर जा रहा है तो दूसरे को, उनकी गारंटी होती है कि दूसरे को भी हम लेकर के जाएं, बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। ऐसा नहीं कि हम अकेले ही जाएं, अपने हमारे पड़ोसी जो भी हैं, हमारे साथ के जो भी हैं, सबको ले करके जाएं। सबसे बड़ा धर्म तो यही होता है कि खुद हम सुने और धर्म कर्म के कार्य में सभी को जोड़े। ऐसी हमारी भागवत की कथा है। तो भागवत की कथा को सुन करके सभी भक्त अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। बोली भागवत महापुराण की जय हो, बोली किशन कन्हैया लाल की जय हो। तो हम जहाँ पे, हमने इतने दिन तक जहाँ पे भी कथा कही है, ये अक्सर हमने देखा है कि उस ग्राम स्थान के किनारे भैया गंगा मैया जरूर बहती नजर आते हैं। यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी विशाल बह रही है। उसी प्रकार से एक तुंगभद्रा नदी के किनारे एक छोटा सा नगर बसा हुआ था और उस नगर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। ये धुंधगारी की कथा हम आपको सुना रहे हैं, जो सबसे पहले प्रथम दिवस में चलती है। बड़ा प्यारा सा प्रसंग है। सभी भक्त प्रसंग को श्रवण करेंगे कि भगवान की इस गाथा, नारायण की जो गाथा चलती है, भागवत की कथा, इसको सुन करके किसका किसका कल्याण हुआ है। तो आत्मदेव जी बड़े विद्वान, बड़े संस्कारी, कर्मकांड के बहुत अच्छे, बड़े सुंदर हैं। पत्नी है और आत्मदेव जी है। बढ़िया सुंदर सुंदर सा महल बना हुआ है, सब कुछ उनके है, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं है। आत्मदेव जी हर चीज से प्रसन्न है और उनकी जो पत्नी है अपनी पत्नी से दुखी रहते हैं, और जो उनको संतान नहीं है उसके द्वारा वो काफी दुखी रहते कि काफी साल बीत गया, मुझे कोई संतान नहीं हुई। तो आत्मदेव जी तो बड़े संस्कारी हैं दादा, बड़े सज्जन हैं, कर्मकांड बहुत अच्छे हैं, पूजन पाठ करते हैं, हवन करवाते हैं, और संतान नहीं हुई उसके लिए उन्होंने न जाने कितने दान किए, न जाने कितने यज्ञ किया, न जाने कितने हवन किए कि भगवान शायद मुझे कोई संतान दे दे। लोग सोचते हैं कि अगर संतान नहीं होती तो मेरा जीवन अधूरा है। उसी बात को लेकर के आत्मदेव जी बड़े दुखी हैं। लेकिन होता क्या है, जो पत्नी है, तो आत्मदेव जी बड़े सज्जन है, लेकिन पत्नी उनकी जो है, जिसका नाम है धुंधली, धुंधली बड़ी नास्तिक है। इतनी नास्तिक है धुंधली, और भैया जिसको, जो हमारे भैया दादा लोग जो बहुत संस्कारी होते, बहुत अच्छे होते हैं, तो कभी कभी होता नहीं कि उनकी पत्नियां बड़ी मिल जाती हैं, वैसे कि वो बहुत परेशान होते हैं।
पत्नियों से बहुत परेशान होने लगते हैं। तो धुंधली का जैसा नाम है धुंधली, वैसा ही उसका कर्म भी है। घर घर जा करके चुगली चाय करती रहती है। इसकी घर की चुगली उसके घर, उसके घर की चुगली उसके घर। आत्मदेव जी बड़े सज्जन, लेकिन पत्नी से बहुत परेशान, क्योंकि वो बहुत दुष्ट प्रभाव की थी। तो आइए हम जानेंगे चौपाई के द्वारा कि नारी का नाम धुंधली था और घर में वो किए दुर्दशा थी। नारी का नाम धुंधली था, घर में वो किए दुर्दशा थी। नारी का नाम धुंधली था, घर में वो किए दुर्दशा थी। नारी का नाम धुंधली था, घर में वो किए दुर्दशा थी। पत्नी का नाम धुंधली है और घर में इतनी दुर्दशा कर रखी है, इतनी दुर्दशा कर रखी है कि आत्मदेव जी बहुत परेशान है। अब इतना ज्यादा परेशान कि उनकी समझ में नहीं आ रहा कि अब हम करें भी तो क्या करें। उन्होंने एक गाय पाली, जो गाय बांझ निकल गई। तुलसी का पौधा लगाया, वो भी सूख गया। अब आत्मदेव जी बहुत दुखी। अब जब बहुत दुखी हो गए तो समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें और कहां जाएं। इतने दुखी हैं कि अब दुख के कारण उनकी समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। अब आत्मदेव जी की समझ में जब नहीं कोई बात आ रही तो आत्मदेव जी ने क्या किया कि मरने का फैसला ले लिया कि हमारे जब संतान नहीं है तो हमारे जीने का क्या मतलब है। इतना सुंदर सा घर बनाया है, इतना सारा हमने संपत्ति बना के रखी, इतना कमाया हमने, इतना बनाया, लेकिन कोई संतान नहीं है, दो ही लोग। और अगर संतान नहीं होगी तो ये सब कौन साम्राज्य संभालेगा। संतान के बिना जीवन अधूरा है। सोच सोच के परेशान हुए और जब समझ में नहीं आया तो मरने का फैसला ले लिया और मरने के लिए जंगल की ओर निकल जाते हैं। जंगल की ओर गए आत्मदेव जी। अब रास्ते से जा रहे हैं, देखते हैं कि एक नदी बह रही थी। सोचे इसे मैं छलांग लगा के अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। और जैसे किनारे पर पहुंचे, छलांग लगाने ही वाले थे कि पीछे से एक महात्मा जी आ जाते हैं। संत जी आ गए और दौड़ करके हाथ को पकड़ लिया आत्मदेव जी के और डांट लगे कि दोस्त, अरे इतना सुंदर सा भगवान ने कितना सुंदर सा तुम्हें रूप दिया, कितना सुंदर सा शरीर दिया है मनुष्य का, और इसे व्यर्थ में ही त्याग दोगे। कहने लगे कुछ अच्छा कर्म करो, तुम तो मरने जा रहे हो। भगवान ने सुंदर सा तुम्हें अगर मनुष्य का रूप दिया है तो किस लिए दिया है। कमाओ, खाओ और सुख से जीवन को व्यतीत करो। क्या कष्ट है तुम्हें, क्यों मरने जा रहे हो। अब वो महात्मा जी कोई और नहीं है, साक्षात भगवान नारायण हैं, जो भेष बदल करके आए। समझाने लगे। वो कहते दादा कि कोई भी हमारे दरवाजे पर अगर कोई भिखारी आ जाए तो हमें कभी उसको खाली हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ ना कुछ जो भी हो दे देना चाहिए, दे के तभी उसको दरवाजे से जाने दे। क्योंकि पता नहीं कि संत के भेष में कौन भगवान ही आ जाए, कोई अता पता नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कि संत का बड़ा महत्व है। संतों का, संत भगवान का रूप होते हैं। कि संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, जय हो।
अच्छी सभी लोग हाथों को उठा के ताली बजा दे। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। ओ अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। जीवन सुधर गया भैया इस गाथा को सुन करके भगवान नारायण की और संतों का जिन जिन लोगों ने साथ किया है उनका तो जीवन ही सुधर गया। तो किनका किनका जीवन सुधरा है? ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। और भगवान नारायण कहते हैं कि सुनो, इस 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ये जो मनुष्य तन मिलता है इसको व्यर्थ में क्यों जाए, क्यों गवा रहे हो? तो क्या कहते हैं भैया? कागा से तो है हंस बनावे। 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 मिट जाए दिल के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए दिल के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। सभी ताली बजाते हुए, तालियां सभी बजनी चाहिए। देखो कितना आराम से बैठे हैं। क्या बात है? बनेगी। कैसी रहे? क्या बात है? और कहते भैया, कहत कबीर सुनो भाई सब जन। 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 होय बड़ो तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होय बड़ो तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। वो अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी।
अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए सांवरी सरकार की जय हो, बोलिए परीक्षित महाराज की जय हो, बोलिए व्यास मुनि महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। भजन में अगर आनंद आता हो तो बिना बोले ताली बज जानी चाहिए, हैं? अच्छा, भजन किनको अच्छे लग रहे हैं दादा? इधर आप लोग भी देखिए, वही लोग बताएंगे जिनको आनंद आता है भजनों में। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो मत उठाएंगे हाथ। एक बार हाथ उठाए, हम जान तो ले कम से कम किनको अच्छा लग रहा है। दादा एक बार बोल दीजिए सब लोग, आप लोग बोल दीजिए अच्छा लग रहा है, जोरदार बोलिए। क्या बात है। और हमें भी आनंद तभी आता है जब आप सबको आनंद मिलता है नहीं? आप हैं तो हम हैं, वरना हम क्या हैं? कुछ नहीं है। तो सभी भक्त भगवान नारायण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। किस प्रभु नारायण की भागवत कथा को सुन करके किसके किसके जीवन धन्य हुए हैं। तो इस भजन के द्वारा सभी लोगों ने सुना और अभी सभी भक्त आगे प्रसंग में सम्मिलित होकर के गाथा को श्रवण करते हैं कि महात्मा जी ने मरने से बचा लिया आत्मदेव जी को। आत्मदेव जी को समझाने लगे कि देखो, तुम जो मरने के लिए आए हो ये बहुत गलत फैसला तुमने ले लिया है और ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन एक बार मिलता है, बार बार थोड़ी ना मिलता है। तो अगर सुंदरता हमें ये मिला है तो हमें इससे अच्छे कार्य करें, राम नाम जाप करें, भजन करें, भक्ति करें। हैं? थोड़ी सी टेंशन हुई, चिंता हुई, वो मरने चल दिए, ये कौन सी बात है? तो समझा रहे हैं कि देखो, तुम संतान के लिए परेशान हो रहे हो और मैं तुम्हारे एक नहीं 7 जन्मों की बात बता सकता हूं तुम्हारे मस्तक की रेखा को देखकर कि तुम्हें कोई संतान नहीं हो सकती है और होगी भी नहीं। और लौट जाओ, भजन करो, भगवान का गुणगान करो, कीर्तन करो, भक्ति भाव में मन लगाओ। अब संत जी समझाते हैं तो आत्मदेव जी की समझ में नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं कि अरे बाबा, ज्यादा ज्ञान मत झाड़ो और देना है तो पुत्र प्राप्ति का मुझे आशीर्वाद दो, वरदान दो, वरना मुझे ज्यादा समझाओ मत। मैं अभी तुम्हारे सामने अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। क्या कहते हैं भैया कि यदि देना है 2 लाल मुझे, यदि देना है 2 लाल मुझे और व्रत में तुम समय गवाओ ना। यदि देना है तो लाल मुझे, तुम व्यर्थ में समय गवाओ ना। यदि देना है तो लाल मुझे, तुम व्यर्थ में समय गवाओ ना। यदि देना है 2 लाल मुझे, व्रत में तुम समय गवाओ और हे उदार दे सकते हो सुना गुलशन महंगा होना। में दाद दे सकते हो तो हे गुलशन बहता होना। तो महात्मा जी ने लाख समझाया फिर भी आत्मदेव जी नहीं माने। जब आत्मदेव जी नहीं माने तो महात्मा जी ने क्या किया कि झोली में से एक फल निकाला, उस फल को उठा करके आत्मदेव जी को दे दिया
और वह कहने लगे कि इस फल को ले जाओ तो अपनी पत्नी को खिला देना, और इस फल को खाते ही वो गर्भवती हो जाएगी, जिससे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। आत्मदेव जी फल को लेकर के अब मगन हो जाते हैं, मन में प्रसन्न होते हैं कि मार्ग मिल गया हमें, अब पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान का नाम लिया और फल को लेकर के घर को पहुंचते हैं। अपनी पत्नी धुंधली को दे दिया और समझाने लगे कि देखो, पूजा पाठ करके 2 बत्ती करके इस फल को तुम खा लेना, और इस फल को खाने के बाद तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, और हमारे घर में भी दीपक जलाने वाला संतान आ जाएगा, जो बहुत सालों से हम इंतजार कर रहे हैं। कोई नहीं है हमारे सिवा, हम ही 2 ही लोग हैं। तो पत्नी को समझाया, और पत्नी जो धुंधली है भैया, इतनी नास्तिक है कि वो कहाँ मानने वाली है। अपने सिवा फल को लिया और जाकर के शीशे के सामने बैठ गई। सोचती है कि ना जाने कहां से उठा लाते हैं इधर उधर से, और हमसे बोलते हैं कि फल खा लो, इससे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। अरे कहीं फल खाने से किसी को पुत्र होता है क्या? मन में सोच रही है, उठा के फल को रख दिया। कहती ना, मैं नहीं खाऊंगी। फल को नहीं खाया, शीशे के सामने खड़ी हो गई और सोचती है कि अगर मैंने खा भी लिया और अगर मैं गर्भवती हो गई तो इतना सुंदर हूं मैं, इतनी खूबसूरत हूं मैं, तो 9 महीने तक जो झेलना पड़ता है वो भी मुझे भी करना पड़ेगा। इधर उधर को जो चुगली करती घर घर जा करके, ये सारे काम हमारे बंद हो जाएंगे, हमारा इधर उधर का जाना आना बंद हो जाएगा। और बड़े नियम हैं, जब गर्भवती हमारी माताएं बहनें जब स्त्रियां होती हैं तो ये होता है कि वजन मत उठाओ, कोई भी गरु काम मत करो, और तीखा मत खाओ, गरम मत पियो। जैसे चाय है, गरम पानी है तो मना किया जाता है। और मायके जाने के लिए ज्यादातर मना किया जाता है कि मायके नहीं जाना जब तक संतान नहीं हो जाती। तो सबसे बड़ी कठिन समस्या यही है कि अब तो हमारा आना जाना बंद हो जाएगा। दूसरी, मैं इतनी सुंदर हूं, ये मेरा सुंदर मुखड़ा ये बिगड़ जाएगा। अरे उनको संतान की नहीं पड़ी, उनको सुंदरता की पड़ी है कि मेरी सुंदरता खराब हो जाएगी। फल को नहीं खाया, फल नहीं खाया, फल को लिया और अपनी एक बहन के पास चली गई, जो कहीं कहीं पे दिखाया जाता है कि ये उसकी बहन है और कहीं पे होता है कि सहेली है। लेकिन प्रसंग में जो लिखा हुआ है मैं वही बात बताती हूँ कि वो अपनी छोटी बहन के पास पहुंची और बहन से कहने लगी कि बहन देख, ये फल तू खा ले, और इस फल खाने के बाद जो संतान होगी वो तू मुझे दे देना। तो बहन कहती है कि देखो दीदी, मैं ये फल नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरे पहले से 2-4 संतानें हैं, और इस वक्त प्रेजेंट में भी मैं गर्भ से हूं, तो मैं फल नहीं खा सकती। तो तू ऐसा कर कि तेरे पास संतान नहीं है, धन बहुत है, और मेरे पास संतानें हैं तो धन नहीं है, तो तू ऐसा कर कि अदला बदली कर ले। दोनों बहनें सलाह मिलाने लगी। कहती है कि जो ये संतान मुझे अब होगी, ये संतान होने का जब समय आएगा तो मैं तेरे घर चली आऊंगी, और तू अपने पति को समझा बुझा के बहला फुसला देना किसी तरह से, नाटक वाटक करके, और ये संतान तू ले लेना, मुझे बदले में धन दे देना, मेरे पास धन नहीं है। धुंधली ने बात को मान लिया और बात मान करके वहां से फिर से चल देती है। घर आई, जो फल था उस फल को उसी गाय को खिला दिया, जो गाय पहले से बांझ थी, खिला दिया। और पूरे गांव में ढिंढोरा पीटने लगी कि देखो मैं 2 महीने के पेट से हूं। और भैया जब 2 महीने का दीदी जब पेट से होती है हमारी माताएं बहनें, तो ये दिखता नहीं है जब तक 5-6 महीना नहीं बीत जाते, तो किसी को कैसे पता चले कि झूठ बोल रही कि सही बोल रही है। अब ढिंढोरा पीटने लगी गांव में आते हैं कि मैं गर्भवती हूं, मुझे भी संतान होगी, मेरे भी घर में लाल आएगा।
अब झूठा ऐसे गांव में ढिंढोरा पीट दिया, फल को गाय को खिला दिया। फिर जब प्रसव का समय आता है संतान होने का, तो धुंधली अपनी उसी बहन को अपने घर बुला लेती है। घर को बुलाया, पति जी को बाहर भेज दिया ताकि ये जान ना पाए कि संतान किसको हुई है पहले ही। अब पति जी को भेज दिया, आत्मदेव जी चले गए बाहर। अब प्रसव का समय आया, संतान हुई, संतान ले ली। 9 महीना बीत गए, संतान हो गई। अब संतान हो गई तो बड़ी प्रसन्न है, लेकिन जो फल गाय को खिलाया था वो गाय को भी एक पुत्र हुआ। तो अक्सर सभी लोगों को पता होगा, जो गाय से जन्म हुआ उस पुत्र का नाम है गोकर्ण। सबसे बड़े गोकर्ण है, जिनका सारा शरीर मनुष्य का है, पर जो कान है ये कान गाय के हैं। सारा शरीर मनुष्य का है और कान गाय के हैं। अब गाय को भी बछड़ा हुआ और इधर इनको भी संतान हुई। अब संतान जब हुई तो आत्मदेव जी को बुलाया गया। आत्मदेव जी आए और बड़े प्रसन्न हैं, बधाइयां बजवा रहे हैं, खुशियां मंगल गीत गाए जा रहे हैं। अब इतने प्रसन्न है कि मेरे घर में भी लाल हो गया, अब मुझे भी कोई कमी नहीं है, भगवान ने मेरी इच्छा को पूरा किया। अब सोहर मंगल गाए जा रहे हैं। कैसे भैया? कि जुग जुग जिया सोललनवा, भवनवा के भाग जागल हो, हिलल लाल होई है फुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो, हिलल लाल होई है फुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। जुग जुग जिया सोललनवा, भवनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जीवे सोललनवा, भवनवा के भाग जागल हो। हिलल लाल होई है फुलवा के दीपक, मनवा के आस लागल हो। हिलल लाल होई है फुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। सभी मेरी बड़ी ताली बजाते हुए जय हो। क्या बात है? जय श्री राधे। और क्या कहती भैया? आजू के दीना वा सुहावन राती या लुभावन हो। ओ आज के दिनवा सुहावन, रतिया लुभावन हो। हिलल राती दिया के गोरिला जाना मांगे, होरिलवा बड़ा सुंदर हो। रमा दे दिया के ओए दानन हो, फुलवा बड़ा सुंदर हो। ललना लाल सभी हाथों को उठा के ताली बजाएंगे। फुलवा के दीपक, मनवा के आस लागल हो। क्या बात है? जय हो। और जब पुत्र घर में जन्म लेता है तो सबसे ज्यादा खुशी बुआ जी को होते हैं, है ना? नाच नाची गावे ली बहिनिया लालन के खिलावेली हो।
कहते हैं हमारे परिवार में, खानदान में, या तो दादा को पड़ेगा या फिर दादी को पड़ेगा या फिर चाचा को पड़ेगा, संतान का चेहरा। तो इसलिए कहते हैं कि या तो हवे जैसे बाबूजी की नोखी या है माई की हो। नकिया तो हवे, ओ नकिया तो हवे जैसे बाबूजी के अखिया माई के हो। नकिया तो हवे जैसे बाबूजी की अखिया है माई की हो। ललना हवा जनवा सूरजवा तो सगरो या जोर भइले हो। ललना हवा जनवा सूरजवा तो सगरो या जोर भइले हो। फुलवा के सभी लोग हाथों को उठा के ताली बजाएंगे, कंजूसी मत करिए। क्या बात है? क्या हो? क्या बात है? और सासू